नमस्कार दोस्तों। अभी हम बात ही कर रहे थे कि आरएस है उसके 3 स्टेज होते हैं। प्री आरएस की तैयारी कैसे करें उसमें हम बात कर रहे हैं। प्री, मेन और इंट्रो 3 स्टेज होते हैं आपकी। तो सबसे जो पहला स्टेज होता है वो आरएस प्रारंभिक परीक्षा, जैसे आरएस प्री बोलते हैं, है ना। तो उनमें हम बात करते हैं कि क्या क्या सिलेबस होता है और आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है ताकि पहले प्रयास में ही आपका सिलेक्शन हो जाए। तो आपको क्या पढ़ना है, आपका जो पेपर है वो कितने नंबर का होगा, 200 है, मार्क्स का, और जो क्वेश्चन आएंगे वो 150 आएंगे, ठीक है। और समय है वो 3 घंटे का है और पेपर का जो नाम है वो सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान है। ये है आरएस प्री है, उसकी जो पेपर है उसकी योजना है। अब हम बात करेंगे कि पेपर में क्या क्या सब्जेक्ट आएंगे, पाठ्यक्रम क्या होगा, यानी सिलेबस क्या होगा। तो हम आगे लेते हैं। पहले आते हैं राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा एवं विरासत। ये आपके सब्जेक्ट में है। तो इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है। एक तो आपका राजस्थान अध्ययन कक्षा, आपका आरएस प्री हो या आरएस मेंस हो, उसमें जो राजस्थान अध्ययन है उनकी 9th से लेके कक्षा 12वीं तक की जो पुरानी बुक्स है वो लगती थी, वो आपको पढ़नी है और उनको बेस बनाना है। इसके अलावा आप जो लक्ष्य की गाइड है उनको पढ़ सकते हैं। और वर्तमान में जो 9th और 10th की जो किताब लगती है उनको आप देख सकते हैं। ये लगभग इससे 100% कवर हो जाएंगे। तो ये बुक्स आपको लानी है, चाहे प्री हो चाहे मेंस हो। तो अभी हम प्री की बात कर रहे हैं तो ये किताब इसमें पढ़नी है। आगे है भारत का इतिहास। तो भारत का इतिहास अगर आप बात करें तो एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं 11वीं और 12वीं की भारत का इतिहास में। और एक आपकी जो किरण गाइड आती है, किरण प्रकाशन नाम से, वो किताब आप पढ़ सकते हैं, किरण प्रकाशन, ठीक है। ये हो गया भारत का। और आधुनिक काल, ये तो प्राचीन और मध्यकाल की बात हुई। अब आधुनिक काल के अंदर आपको पढ़ना है एक तो जो मॉडर्न हिस्ट्री की किताब आती है स्पेक्ट्रम की, वो पढ़नी है। कौन सी? स्पेक्ट्रम की, ठीक है। और इसके अलावा आपको जो किरण गाइड है वो पढ़नी है। तो ये तो हुई भारतीय इतिहास की बात। राजस्थान जीके की भी बात हो गई है। अब हम बात करेंगे जो विश्व एवं भारत का भूगोल, यानी ज्योग्राफी की हम बात करने वाले हैं। तो विश्व का भूगोल के अंदर आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, इजी सब्जेक्ट है। ये आप जो महेश कुमार बर्णबाल किताब हैं उनसे आप कवर कर सकते हो। महेश कुमार बर्णबाल, ये बुक्स का नाम है। और इसके अलावा आप 11वीं और 12वीं एनसीईआरटी इसकी है ना, और आरबीएससी, ये दोनों किताबें बहुत ही शानदार है और आप इनको अध्ययन कर सकते हो। ये पूरे आपको मिल जाएंगे। और भारत का जो भूगोल है वो इन्हीं में से पढ़ना है। कक्षा 11वीं 12वीं की एनसीईआरटी और आरबीएससी और महेश कुमार बर्णबाल, लगभग 100% इस सिलेबस से आपका कवर हो जाएगा। इसके अलावा राजस्थान का जो भूगोल किताब है वो आप राजस्थान अध्ययन किताब पढ़ेंगे उनसे भी हो जाएगा। इसके अलावा आपको एक लक्ष्य से कवर होगा। और एक किताब आती है एचएम सक्सेना, यानी हरिमोहन सक्सेना, ये हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताब है और आपको इससे पढ़ना है। लक्ष्य और हरिमोहन सक्सेना, ये पूरे जो टॉपिक है राजस्थान की जलवायु, नदियां, पूरे इनसे कवर हो जाएंगे, पर्यटन स्थल वगैरह। फिर आता है भारतीय संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, शासन व्यवस्था। तो इसके लिए आपको एक तो लक्ष्मीकांत, ठीक है, ये तो अपना ग्रंथ हो गया, पवित्र जो ग्रंथ होता है ना, ये हो गया। तो एक लक्ष्मीकांत हो गया, एम लक्ष्मीकांत, ठीक है। और इसके अलावा अगर प्री के हिसाब से देखूं तो एक अपनी किताब आती है वाणी सीरीज की, बौद्धिक प्रकाशन की, मौर्य एवं द्विवेदी, है ना, वो पढ़नी है, वाणी सीरीज, ठीक है। और ये हो गई भारतीय संविधान, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, लगभग इनसे कवर आपका हो जाएगा। फिर राजस्थान की राजनीतिक व्यवस्था, ये आपकी आती है जनक सिंह मीणा की किताब आती है। कुछ लक्ष्य से कवर होगा और कुछ है वो जनक सिंह मीणा,
इनकी किताब आती है, उनको आपको पढ़ना है, और ये है हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताब है, ठीक है, इनको आपको ध्यान में रखना है, हिंदी ग्रंथ अकादमी ऑथेंटिक किताब है। और RS 2021 के अंदर भी प्री में इसके बहुत से क्वेश्चन आएंगे, मेंस में तो आते ही हैं। फिर आती हैं आर्थिक अवधारणाएं भारतीय अर्थव्यवस्था, यानी इकोनॉमिक्स आपको किस में से कवर करनी है वो हम बात करने वाले हैं। तो इकोनॉमिक्स में आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, दिमाग भी नहीं लगाना ज़्यादा। किताब है मनमोहन शर्मा, मित्र है हमारे, RS 2018 के अंदर उनकी 2nd रैंक है। किताब बहुत ही शानदार है, RS प्री हो या RS मेंस हो, आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। जो इकोनॉमिक्स पूरी है भारतीय विश्व की पूरी जो इकोनॉमिक्स है वो इस बुक से कवर हो जाएगी। एकमात्र वन स्टॉप सॉल्यूशन किताब है मनमोहन शर्मा जी की, ठीक है। और किताब है वो DLS प्रकाशन नाम से है, मनमोहन शर्मा मित्र है अजीज। और फिर है राजस्थान की अर्थव्यवस्था, ये किससे कवर होगी? इनके लिए आपको कुछ नहीं पढ़ना है, आपको इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना है। मनमोहन भाई की किताब भी है, और इसके अलावा इकोनॉमिक सर्वे आप बहुत जरूरी है, यानी अर्थव्यवस्था के लिए आपको करंट अफेयर्स और आर्थिक समीक्षा आपको पढ़नी है। इसके अलावा आपको बजट है वो पढ़ना है, बजट जरूरी है, यानी जो योजनाएं, इकोनॉमिक सर्वे और बजट, जो ये किताबें हैं ये आपको करनी है, और इससे आपका कवर हो जाएगा। इसके अलावा अब आगे बात करते हैं साइंस के अंदर क्लास 9th और 10th की ये NCERT की बुक्स पढ़नी है। इसके अलावा आपको स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स पढ़ने हैं, SBA नोट्स। ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं, ना कोई वीडियो देखने, इससे आपका कवर हो जाएगा। और जो पुराने पेपर्स है, ओल्ड पेपर्स, वो आप देख लेना, पुराने पेपर, जिससे आपका पता चल जाएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं और किस किस तरह से आपको अटेंड करने हैं। इसके बाद बात करते हैं हम रीजनिंग, यानी मैथ एंड रीजनिंग की। तो मैथ एंड रीजनिंग में आपको देखना है कि क्या देखना है। एक तो किताब लानी है आपको रामनिवास मथुरिया की, इस किताब से पूरा कवर हो जाएगा। मैथ और रीजनिंग दोनों की किताब आती है रामनिवास मथुरिया, ये किताब लियो, मैथ और रीजनिंग इससे आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। और फिर बात करते हैं, ये हो गई आपकी मैथ और ये हो गई रीजनिंग, पूरी इससे कवर हो जाएगी। इसके बाद समसामयिक घटनाएं, इसके लिए आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, आपको एक ही चीज़ ध्यान रखनी है। एक तो आपकी जो क्रोनोलॉजी होती है, करंट अफेयर क्रोनोलॉजी, तो क्रोनोलॉजी पढ़ लेनी है नहीं। और इसके अलावा मूमल जो होती है 6 महीने पहले, करंट अफेयर कम से कम 8 महीने पहले तक का पढ़ना है। इसके अलावा आपको एक न्यूज़पेपर डेली पढ़ना है, न्यूज़पेपर, और न्यूज़पेपर का एक रजिस्टर लगा लेना है, और कम डेली के जो भी क्वेश्चन आते हैं करंट अफेयर के वो आपको देखने हैं, जो भी हो। जैसे वर्तमान में हम बात करते हैं कि FIFA वर्ल्ड कप हुआ था फुटबॉल का बहुत बड़ा, तो किसने जीता, किसको हराया, तो आप लिख सकते हैं। और जो अच्छे खिलाड़ी कौन से रहे, कौन से कप है, क्रिकेट में कौन सा होता है, हॉकी में कौन सा होता है, जिस राजस्थान में अभी हुए थे राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक, तो उन पर क्वेश्चन आए, अभी 2nd ग्रेड में क्वेश्चन आए। तो ये कुछ बातें हैं, ये आपको करनी है। अब मैं कुछ बताऊंगा चीज़ें कि आपको प्री पास करने के लिए सटीक रणनीति आपकी क्या होनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें आपकी पढ़ी हुई होनी चाहिए। तो प्री पास करने के लिए मैं आपको बताऊंगा कुछ, जो मसाला कहते हैं जिसको, वो बताऊंगा मैं। तो RS प्री कैसे पास कर सकते हैं आप, बहुत ही ईजी तरीके से। देखो कुछ बातें हैं, एक तो आपका राजस्थान जीके है वो बहुत ही ज़्यादा तगड़ा होना चाहिए। जीके पे अगर आपकी कमांड है, मैथ्स एंड रीजनिंग, यानी ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कभी कटते नहीं है, यानी फिक्स होते हैं, इनके उत्तर फिक्स होते हैं और आपको समय भी नहीं लगता है, और फटाफट आप इनके आंसर निकाल लेते हो। और तीसरे करंट अफेयर्स, ठीक है, ये अगर आपके कवर है। और इसके अलावा आपने करंट अफेयर में क्या पढ़ रखा है, मूवल पढ़ रखी है, क्रोनोलॉजी पढ़ रखी है, और आपका इकोनॉमिक सर्वे रेडी है, समझ में आई ना। इकोनॉमिक सर्वे, आर्थिक समीक्षा और बजट योजनाएं इतने रेडी है, तो लगभग आपके प्री निकालने के चांसेस है वो बहुत ही बढ़ जाते हैं। बाकी जो सिलेबस है, पॉलिटी, अगर ये आपके नॉर्मल है, यानी अगर 3 चीजें आपके बढ़िया है, मैं कह रहा हूं मेरे अनुमान के आधार पर, जब मैंने 2018 का दिया
तो मेरे ये 3 चीज़ें ज़्यादा रेडी थी और RS प्री निकल गया। और 2021 में भी मैंने साथियों से चर्चा की तो बता रहे थे कि हमारे ये क्लियर था और हो गया। तो आपको ध्यान रखना है कि चीज़ें आपकी टिप्स पे होनी चाहिए, अंगुलियों पे होनी चाहिए, तब जाकर के आप काम कर सकते हो। और ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिसको आप प्राप्त नहीं कर सकते। मन के अंदर बस जिद होना चाहिए, आप कोई भी लक्ष्य है वो हासिल कर सकते हो। अब हम प्री के सिलेबस हमने देखा, अब हम मेंस की आगे बात करेंगे। इससे पहले मैं आपको बताऊं कि जिद कैसी हो, आप देख सकते हैं किससे, दशरथ मांझी से, जो पहाड़ है उनमें से रास्ता निकाल सकता है। तो कैसी होनी चाहिए, आपके अंदर जिद होनी चाहिए, जुनून होना चाहिए, जिससे आप बहुत ही कम समय के अंदर अच्छा जो टारगेट है उनको आप हासिल कर सकते हैं।